Hello friends, I am Vaishali. I am back with my next video with exercise 7.2. In this video, I will explain you exercise 7.2 where you will use concept of frustum and their formulas. Let's start with question number 1. Please read the question. The radius of a two circular end of frustum shape bucket are 14 cm and 7 cm. Height of the bucket is 30 cm. How many liter of water can it hold? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि आपका एक बकेट है जो फ्रस्टम के शेप में है. अगर वो फ्रस्टम के शेप में है तो ऑब्वियसली उसके पास दो सर्कुलर एंड्स होंगे. एक रेडियस है 14 सेंटीमीटर एंड एक रेडियस है 7 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द बकेट भी आपको गिवन है, मतलब हाइट ऑफ द फ्रस्टम भी आपको गिवन है, वो है 30 सेंटीमीटर. अभी आपको बताना क्या है, उस बकेट में आप कितने लीटर पानी होल्ड कर सकते हो, मतलब कितने लीटर पानी उसमें आप भर सकते हो. लेट्स स्टार्ट विथ सोल्यूशन. द रेडियस ऑफ अ टू सर्कुलर एंड ऑफ अ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. जो फ्रस्टम शेप का आपका बकेट है उसके दो रेडियस है. आपने नेम दे दिया R1 14 सेंटीमीटर एंड R2 7 सेंटीमीटर. हाइट बकेट की 30 सेंटीमीटर गिवन थी, दैट इज़ योर स्मॉल h. नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर बकेट कैन होल्ड. इसका मीनिंग क्या है कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है कि आप उस बकेट में कितना पानी भर सकते हो. तो वॉल्यूम ऑफ द बकेट मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम. फॉर्मूला क्या था, 1/3 इंटू पाई इन अ ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H. 1/3 आपने एज इट इज़ कॉपी किया. पाई के प्लेस पे 22/7 इन अ ब्रैकेट R1 14 का स्क्वायर R2 7 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 14 इंटू 7 इंटू H 30. Now let's simplify this. First of all, 3 1s are 3, 3 1s are 3 and this 0 as it is. Now we will simplify the bracket. 22/7 14 square will be, now 14 square will be 196 and 7 का स्क्वायर क्या होता है 49. 14 इंटू 7 हमारा होगा 98 एंड ये 10 हमने एज इट इज़ कॉपी किया. नाउ 22/7 एज इट इज़, ये ब्रैकेट का एडिशन हम करेंगे तो हमारा आंसर आता है 343 इंटू 10. Now 22 into 10 will be 220 into 343 we will copy as it is and in denominator 7 will be there. अभी हम लोग 220 into 343 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 75,460 अपॉन 7. अभी ये सिंप्लीफिकेशन हम करके देखते हैं. तो 7 1s are 7, 7 1s are 7. जो 5 है वो 7 से लेस है इसलिए यहाँ पे 0 और हम पैर में लेंगे. 7 7s are 49. अभी 54 माइनस 49 हमारा क्या होगा 5, तो ये 56 हो गया. 7 8s are 56 और ये 0 हमने एज इट इज़ कॉपी किया. तो 10780 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आया. बट हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, लीटर. पानी हमारा लीटर्स में होता है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब को हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अभी 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है. सेंटीमीटर से लीटर्स में जाना है इसलिए हमने इसे 1000 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 10780 अपॉन 1000. ये ज़ीरो कैंसिल. यहाँ पे 2 zeros हैं तो बैक साइड से 2 नंबर के पहले डेसिमल लगाएंगे तो आंसर क्या हो गया
10.78 इतने लीटर्स पानी हम इस बकेट में होल्ड कर सकते हैं. ओके. Now, question number 2 of exercise 7.2. Let's read the question. The radius of end of the frustum are 14 cm and 6 cm respectively, and its height is 6 cm. Find its curved surface area, total surface area and volume. एक फ्रस्टम है तो ऑब्वियसली दो रेडियस होंगे. 14 सेंटीमीटर एक रेडियस है और एक रेडियस है 6 सेंटीमीटर. हाइट भी आपको गिवन है, वो है 6 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है एंड वॉल्यूम फाइंड करना है. लेट्स स्टार्ट. सॉल्यूशन. रेडियस ऑफ एंड ऑफ अ फ्रस्टम R1 14 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर. H हाइट हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर. अभी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला में हम लोग को L चाहिए रहता है, मतलब स्लांट हाइट चाहिए रहती है. तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? स्लांट हाइट. स्लांट हाइट दैट इज स्मॉल l. फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस इन अ ब्रैकेट R1 माइनस R2 होल स्क्वायर. R1 बड़ा है R2 से, इसलिए R1 माइनस R2. अगर हमारा R2 बड़ा होगा तो R2 माइनस R1 स्क्वायर लेंगे. ओके. H 6 प्लस R1 है 14 माइनस R2 है 6 और ये स्क्वायर हमने एज इट इज कॉपी किया. नाउ स्क्वायर रूट, दिस विल बी H के प्लेस पे 6 और ये स्क्वायर एज इट इज 6 का स्क्वायर आ गया 36 प्लस 14 माइनस 6 आपका हो गया 8 का स्क्वायर. नाउ स्क्वायर रूट अगेन 36, 8 का स्क्वायर होगा 64. 36 प्लस 64 हो गया आपका 100. स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 100 विल बी 10 का स्क्वायर. तो ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर रूट कैंसिल. स्लांट हाइट स्मॉल l आपका आ गया 10 सेंटीमीटर. अभी आपको क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम के लिए. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई इंटू एल, ब्रैकेट में R1 प्लस R2. पाई 3.14, L है हमारा 10, R1 14, R2 है 6. नाउ 3.14 इंटू 10 31.40 और ये ब्रैकेट में 14 प्लस 6 क्या हो गया? 20. बट पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 31.4 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 62,880. बट डेसिमल 1 नंबर के पहले है, इसलिए हम लोग ने भी यहाँ पे 1 नंबर के पहले लगाया. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी यहाँ पे स्क्वायर क्यों है? क्योंकि एरिया है, तो एरिया में हम लोग स्क्वायर लेते हैं, वॉल्यूम में यूनिट का क्यूब लेते हैं. ओके. अभी टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का, उसके लिए फॉर्मूला है पाई इंटू एल इन अ ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर टॉप के लिए प्लस पाई R2 स्क्वायर बेस के लिए. पाई इंटू एल इन अ ब्रैकेट R1 प्लस R2. इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 628. तो हम लोग इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 628 हम लोग ने पुट किया. और पाई के प्लेस पे 3.14, R1 के प्लेस पे 14, R2 के प्लेस पे 6 और जो स्क्वायर था उसे एज इट इज़ लिखा. 628 प्लस 3.14. 14 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 196. 6 का स्क्वायर होता है 36. 628 प्लस 3.14, इसका एडिशन होगा 232. नाउ 628 प्लस 3.14 इंटू 232, तो हमारा आंसर क्या आता है?
728.48। हमने एडिशन किया 728.48। 628 डेसिमल के नीचे डेसिमल, 628 को डेसिमल नहीं है तो आप डेसिमल लगाओ। डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। 628 एज इट इज़। अभी इसका एडिशन करेंगे, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 0 4, डेसिमल एज इट इज़। 8 प्लस 8 16, कैरी 1, 2 प्लस 2 4, प्लस 1 5, 7 प्लस 6 13। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1356.48। बट अगेन यहाँ पे एरिया था इसलिए यूनिट का स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अभी हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 इंटू पाई इंटू एच इन अ ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। 1/3 एज इट इज, पाई 3.14 एज इट इज, एच के प्लेस पे 6, R1 के प्लेस पे 14, R2 के प्लेस पे 6 प्लस R1 के प्लेस पे 14 एंड R2 के प्लेस पे 6। Now let's simplify this. 3 ones are 3, 3 twos are 6. तो क्या आएगा? 3.14 इंटू 2। 14 का स्क्वायर हमारा होता है 196 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 14 इंटू 6 हमारा होता है 84। 3.14 इंटू 2 होगा 6.28। प्लीज क्रॉस चेक। 196 प्लस 36 प्लस 84, ये सभी का हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 316। अभी 6.28 इंटू 316, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आपने किया तो आपको मिलेगा 1984.48। वॉल्यूम था इसलिए यूनिट का क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब। आपको 3 चीज़ पूछी थी, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आप वो सभी की वैल्यू लिखोगे। कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का 628, टोटल सरफेस एरिया 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का 1984.48 बट यूनिट का क्यूब, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ओके, now third question of exercise 7.2. This is activity based question. Please read the question. The circumferences of circular face of a frustum are 132 centimeter and 88 centimeter and its height is 24 centimeter. To find the curved surface area of frustum, please complete the following activity. आपको दो सर्कमफ्रेंसेस की वैल्यूज़ गिवन है, एक है 132 सेंटीमीटर और एक है 88 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज स्टार्ट। 24 सेंटीमीटर हाइट है, R1 रेडियस है, R2 बेस का रेडियस है, R1 टॉप का रेडियस है। सर्कमफ्रेंसेस, फर्स्ट सर्कमफ्रेंसेस मतलब आपने टॉप के लिए जो सर्कमफ्रेंसेस लिया है उसको आपने 1 से डिनोट किया है और रेडियस भी 1 से। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, बट यहाँ पे दो सर्कल था इसलिए आपने 1 से डिनोट किया है, सो 2π इंटू R1। आपको ऑलरेडी गिवन है सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 132, आपको R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इंटू पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड में शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड करेगा। 132 अपॉन 2 पाई। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। सो 2 1s are 2, 2 6s are
12. Remaining one, again 2 6 are 12. Now let's simplify this. 66 upon pi. Let's simplify this. So 66 upon 22 upon 7. अगर हम इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल होगा 7 upon 22. Now let's simplify this. So this will be 11 2s are 11 6s are 66. 2 1s are 2, 2 3s are 6. तो ये क्या हो गया 3 into 7. 3 into 7 हो गया 21 सेंटीमीटर. ओके. Now next 88 upon 2 pi. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8. Now let's simplify this also. Here we will simplify. So 44 upon pi. 44 upon 22 upon 7. अगेन उसको हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. 11 2s are 22, 11 4s are 44, 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो 2 into 7 हमारा क्या हो गया 14. तो यहाँ पे आएगा 14 सेंटीमीटर. ओके. नाउ slant height of frustum formula L is equals to square root of h square plus r1 minus r2 whole square. h की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है 24. सो 24 स्क्वायर. नाउ r1 माइनस r2. r1 की वैल्यू क्या है आपके पास 21. r1 की वैल्यू है 21, r2 की वैल्यू है 14. सो 21 माइनस 14 हमारा क्या हो गया 7. 7 स्क्वायर. ओके. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस. 24 स्क्वायर हमारा क्या होता है 576. 7 का स्क्वायर होता है 49. स्क्वायर रूट कॉपी करेंगे एज इट इज़. 576 प्लस 49 क्या होता है 625. स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होगा हमारा 25. प्लांट हाइट क्या आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर. नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम फॉर्मूला पाई इन अ ब्रैकेट r1 प्लस r2 इंटू एल. पाई एज इट इज. r1 हमारा 21, r2 है 14. तो 21 प्लस 14 हो गया आपका 35. एल की वैल्यू आ गई आपकी 25. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. तो पाई की वैल्यू है आपकी 3.14. नाउ मल्टीप्लाई 35 इंटू 25. तो 35 इंटू 25 हमारा होता है 875. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 875. तो हमारा आंसर क्या आता है 2750. अभी ये एरिया है यूनिट का. स्क्वायर ऑफ यूनिट. यूनिट हमारा क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर. तो हम लोग होप सो दिस एक्सरसाइज इज क्वाइट ईजी फॉर यू. If you have any doubt, you can ask me in a comment section. I will reply you as soon as possible. Thank you for watching the video. If you like the video, please share and subscribe.